नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम करवाने की बात कही थी। आज उसका हम 12th लेक्चर मतलब कि 12वां लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपने स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे आपने सेंटर का एग्जाम देना है, चाहे आपने स्पीकिंग करनी है, चाहे आपने राइटिंग करनी है। आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ इडियम्स और कुछ वन वर्ड ऐसे डाले हैं फोबिया रिलेटेड, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हर बार की तरह मैंने एक स्पोर्टिंग एरर का रूल करवाया है, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सके, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, जब हमारे पेड कोर्सों की जानकारी आप लेना चाहते हो, हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ध्यान से देखिए प्लीज, उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं वोकैब के वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों अशर। इसका मतलब होता है आगे आगे चलना, मतलब संचालन करना। अशर मतलब आगे आगे चलना। प्रोनाउंसिएशन का अशर रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन, एज ए वर्ब हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए दोस्तों, गाइड, लीड एंड एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है दोस्तों अनुरक्षण। अनुरक्षण जो साथ साथ चलता है, जो अंग संग चलता है। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वर्ड यहीं पे याद हो जाए। गाइड, लीड, एस्कॉर्ट मतलब अनुरक्षण। एंटोनिम देखिए, स्टॉप एंड सीज। स्टॉप एंड सीज। सेंटेंस देखिए, ही डिड पार्ट टाइम वर्क एज एन अशर इन ए थिएटर। ही डिड पार्ट टाइम वर्क एज एन अशर इन अ थिएटर। जैसे आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों, हम सिनेमा जाते हैं या मूवी देखने या कहीं भी जाते हैं, एक पर्सन हमें टिकट देकर हमें बताता है आपकी सीट इधर है। इसका मतलब क्या है? वो दोस्तों जो हमें रास्ता दिखा रहा है वो अशर है, हम उसे अशर बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब होता है मिलकर किया हुआ कार्य। कंस्ट्रक्ट मतलब मिलकर किया हुआ कोई भी कार्य। प्रोनाउंसिएशन इसका कंस्ट्रक्ट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है, उसके तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, कंबाइंड, हार्मोनियस एंड कंजक्टिव। इसका मतलब होता है मेल कराने वाला। कंजक्टिव का मतलब होता है मेल करवाने वाला। एंटोनिम में देखिए, सेपरेट एंड अनलिटरल। सेपरेट एंड अनलिटरल इसका मतलब होता है एक तरफा। एक तरफा। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम में देखिए, कंबाइंड, हार्मोनियस, कंजक्टिव। एंटोनिम में सेपरेट एंड अनलिटरल मतलब एक तरफा। आप सेंटेंस देखिए, ही इज मेकिंग अ कंस्ट्रक्ट एफर्ट टू इंप्रूव हिज अपीयरेंस। ही इज मेकिंग अ कंस्ट्रक्ट एफर्ट टू इंप्रूव हिज अपीयरेंस। आप इमेज देख सकते हो, जैसे ये एक ही ड्रेस के बंदे हैं, मतलब कि एक टीम ने मिलकर कोई भी कार्य किया है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मोगुल। मोगुल बोलते हैं, जैसे इसको आप मुगल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मोगुल मतलब बादशाह। प्रोनाउंसिएशन का मोगल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए, टाइकून। टाइकून का मतलब होता है दोस्तों व्यवसाय में प्रमुख। व्यवसाय में प्रमुख मतलब कोई भी काम में मुखिया, प्रमुख। किंग आपको पता ही है। नोटेबल का मतलब होता है जो आदमी प्रसिद्ध है। जो आदमी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। मैग्नेट एंड पर्सोनेज। पर्सोनेज का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ या सज्जन पुरुष लिख लीजिए। सिनोनिम देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, टाइकून, किंग, नोटेबल, मैग्नेट एंड पर्सोनेज। एंटोनिम में देखिए, इन्फीरियर, सबॉर्डिनेट एंड अंडरलिंग। इन्फीरियर, सबॉर्डिनेट मतलब जो सहायक होता है, जो साथ में काम करता है, एंड अंडरलिंग। सेंटेंस देखिए, ही इज यंग, ही इज अ सॉफ्टवेयर मोगल। ही इज यंग, ही इज अ सॉफ्टवेयर मोगल मतलब वह सॉफ्टवेयर का बादशाह है। आप इमेज देख सकते हो, जैसे मैंने किंग की पिक ली है, बादशाह। नेक्स्ट है दोस्तों इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है प्रभाव या असर। प्रोनाउंसिएशन का इंपल्स रहेगा।
पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए अर्ज, अर्ज का मतलब होता है दोस्तों आग्रह करना, आग्रह करना। मोमेंटम, स्टिमुलेट एंड मोटिवेशन। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजन करना, और मोमेंटम का मतलब होता है गति, संवेग, कुछ गति या संवेग। अर्ज, मोमेंटम, स्टिमुलेट एंड मोटिवेशन। एंटोनिम देखिए अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है दोस्तों घृणा, अबोरेंस। मैंने लास्ट टाइम वर्ड कराया था अबोरेंस, इसका मतलब होता है घृणा। एंड डीमोटिवेशन। सेंटेंस देखिए द डोर वाज ओपन एंड ऑन इम्पल्स शी वांट इनसाइड। द डोर वाज ओपन एंड ऑन इम्पल्स शी वेंट इनसाइड। आप जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस इमेज देख सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है उसे बार बार समझा रहा है, उसका असर क्या पड़ रहा है, वह पागल हो रहा है। इंपल्स का मतलब प्रभाव या असर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों इंटरगिंग। इसको इंटरगोइंग भी बोलते हैं, इंटरगिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है लुभावना, जो मन को मोह लेता है। प्रोनाउंसिएशन का इंटरगिंग रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए एडजेक्टिव, जो मतलब कि नाउन की विशेषता बताता है, के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए सुनो, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव। चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग एंड अट्रैक्टिव। एंटोनिम देखिए बोरिंग, ड्राई एंड डल। बोरिंग, ड्राई एंड डल। सेंटेंस देखिए शी हैज अ रियली इंटरगोइंग पर्सनैलिटी। शी हैज अ रियली इंटरगोइंग पर्सनैलिटी मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लुभावनी है। आप इमेज देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों यह कहीं पे मूर्तियां हैं, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो तो दिखाई नहीं देता, जो साइड वाला ज्वाइंट है वो जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये मूर्तियां लुभाती हैं, मतलब आदमी को, पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिसमेंटल। इसका मतलब होता है गिरा देना या तोड़ डालना। डिसमेंटल का मतलब होता है गिरा देना या तोड़ डालना। हम इसको डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका डिसमेंटल ही रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब, क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए डिसेंबल, डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश। डिसेंबल, डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश। इसका मतलब होता है डिमोलिश, पतन होना, पतन हो जाना। एंटोनिम देखिए असेंबल, कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड। असेंबल, कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड। They decide to dismantle the machine and start again from scratches. They decide to dismantle the machine and start again from scratch. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई मशीन है, मतलब कोई गाड़ी है, उसके सारे पुर्जे अलग अलग करके रखे हुए हैं, मतलब डिसमेंटल करके रखा हुआ है, सब कुछ अलग अलग करके रखा हुआ है, उसको हम डिसमेंटल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीमिडेशन। इंटीमिडेशन का मतलब होता है दोस्तों डराना या धमकाना। इंटीमिडेशन बोल सकते हैं, इंटीमिडेशन भी बोल सकते हैं इसे। प्रोनाउंसिएशन का इंटीमिडेशन रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए थ्रेट, मीन्स एंड ड्यूरेस। इसका मतलब होता है, ड्यूरेस का मतलब होता है दोस्तों अवरोध, अवरोध मतलब किसी को रोकना। मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था वर्ड एक हर्डल, उसका मतलब भी सेम है। एंटोनिम में देखिए प्रोटेक्शन एंड शील्ड। प्रोटेक्शन एंड शील्ड। शील्ड का मतलब होता है दोस्तों ढाल, ढाल। सेंटेंस देखिए द गैंग साइलेंस्ड विटनेस बाय इंटीमिडेशन। द गैंग साइलेंस्ड विटनेस बाय इंटीमिडेशन। आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये कोई ऑरेंज कलर का पर्सन है और ब्लू कलर के पर्सन को डरा रहा है, धमका रहा है, और वो डर के अपना सर छुपा रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों अपहीवल। इसका मतलब होता है उथल पुथल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, मतलब खलबली, इधर उधर अफड़ा तफड़ी मचा हुआ सामान। प्रोनाउंसिएशन का अपहीवल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए दोस्तों कमोशन, डिस्टरबेंस एंड टर्मोइल एंड अनरेस्ट। कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला, कुछ भी शोर शराबा। डिस्टरबेंस एंड टर्मोइल, इसका मतलब होता है दोस्तों खलबली, मतलब खलबली। अनरेस्ट आपको पता ही है। एंटोनिम देखिए पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी मतलब सब कुछ सही सही शांत पड़ा हुआ। सेंटेंस देखिए इट वाज फेस्ड विद द ग्रेटेस्ट सोशल अपहीवल सिंस वर्ल्ड वॉर टू। इट वाज फेस्ड विद द ग्रेटेस्ट सोशल अपहीवल सिंस वर्ल्ड वॉर टू। इमेज देख सकते हैं दोस्तों, जैसे समुद्र में कोई तूफान आया, सब कुछ उथल पुथल हो गया, किश्ती डूब गई, पानी सब कुछ दोस्तों दिखाई दे रहा है, उथल पुथल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों परपट्रेट। इसका मतलब होता है पाप करना। परपट्रेट का मतलब होता है पाप करना। प्रोनाउंसिएशन का परपट्रेट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब, क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए कमिट,
मतलब दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड कमिट किया मतलब कोई पाप किया। परफॉर्म एक्सिक्यूट, ठीक है, कमिट, परफॉर्म एंड एक्सिक्यूट मतलब बाहर जा। एंटोनिम में देखिए अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है दोस्तों परहेज रखना, परहेज रखना, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों। सिनोनिम में देखिए कमिट, परफॉर्म, एक्सिक्यूट। एंटोनिम में अब्सटेन। सेंटेंस देखिए ओनली एन इनसेन पर्सन कुड परपेट्रेट सच अ हॉरिबल क्राइम। ओनली एन इनसेन पर्सन कुड परपेट्रेट सच अ हॉरिबल क्राइम। इमेज देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी इमेज है। जैसे एक तरफ की बैटरी लो है, एक तरफ की बैटरी फुल है, मतलब ये हम पुअर पर्सन और ये हम रिच पर्सन बोल सकते हैं। रिच पर्सन पुअर पर्सन के कुछ कर रहा है, मतलब उसे उसे तंग कर रहा है, मतलब वह कोई पाप कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों हेफ्ट। इसका मतलब होता है भार या वजन। हेफ्ट मतलब भार या वजन। प्रोनाउंसिएशन का हेफ्ट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब और एज ए नाउन हम दोनों में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम में देखिए हीव, लिफ्ट, वेट। हीव, लिफ्ट एंड वेट। एंटोनिम में देखिए पावरलेसनेस एंड वीकनेस। पावरलेसनेस एंड वीकनेस। सेंटेंस देखिए आई वाच्ड हिम हेफ्ट द हैवी सैक onto his shoulder. I watched him heft the heavy sack onto his shoulder. आप इमेज देख सकते हैं, जैसे जो दो मशीनें हैं मतलब भार उठाने वाली मशीनें, इसे हम हेफ्ट मशीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अब्रेसिव। इसका मतलब होता है कोई कठोर, हार्श, रफ। हम इसे एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब किसी की नेचर के बारे में हम बता सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिए अब्रेसिव रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम देखिए हार्श, क्रूल, इंसेंटिव, कैलोस। इसका मतलब होता है दोस्तों सेम, कठोर। कैलोस का मतलब भी कठोर होता है। लास्ट टाइम ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। एंटोनिम देखिए काइंड एंड जेंटल। काइंड एंड जेंटल। सिनोनिम में फिर से लिखिए हार्श, क्रूल, इंसेंटिव, इनसेंसिटिव, कैलोस एंड एंटोनिम में काइंड एंड जेंटल। आप सेंटेंस देख सकते हैं एन अब्रेसिव मटेरियल इज अनसुटेबल फॉर क्लीनिंग बाथ। एंड अब्रेसिव मटेरियल इज अनसुटेबल फॉर क्लीनिंग बाथ मतलब कोई कठोर मटेरियल सुटेबल नहीं है बाथरूम के लिए, बाथ को साफ करने के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये कठोर चीजें हैं, मोस्टली ये रगड़ाई में यूज होते हैं, जैसे पत्थरों की रगड़ाई पे यूज होती हैं। हम पत्थरों की सफाई करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, वहां पे यूज होते हैं, मतलब कठोर, अब्रेसिव थिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों रेकन। इसका मतलब होता है अनुमान करना, समझना, गणना करना। कैलकुलेशन करना भी होता है, अनुमान करना भी होता है, मतलब एक्यूरेट बताना भी होता है। प्रोनाउंसिएशन का रेकन रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए कैलकुलेटिंग, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो एग्जैक्ट फॉर्म बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। फिगर, कंप्यूट, एस्टिमेट। कैलकुलेट, फिगर, कंप्यूट एंड एस्टिमेट। एंटोनिम देखिए पॉन्डर एंड नो। पॉन्डर मतलब सोचना, ये नहीं पता एक्यूरेट सोचना या क्या सोचना, मतलब सोचना। नो, यू नो, आपको पता ही है। सेंटेंस देखिए आई रेकन आई एम गोइंग टू गेट दैट जॉब। आई एम रेकन आई एम गोइंग टू गेट दैट जॉब। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, सोच रहा है, ठीक है, कुछ भी पॉन्डर मतलब थिंक कर रहा है, सोच रहा है, रेकन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस। मैंने कहा था आपके लिए इडियम फ्रेजेस वही लाऊंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम में घूम रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे आप फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट इडियम है हार्ड ऑफ, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कुछ हद तक बहरा। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कुछ हद तक बहरा। You will have to speak a little louder as Mr. Rao is hard of hearing. You will have to speak a little louder as Mr. Rao is hard of hearing. अगला देखिए हार्ड अप। इसका मतलब होता है रुपए की तंगी होना, पैसों की तंगी होना। सेंटेंस देखिए एवर सिंस ही हैज लेफ्ट हिज जॉब ही हैज बीन क्वाइट हार्ड अप। एवर सिंस ही हैज लेफ्ट हिज जॉब ही हैज बीन क्वाइट हार्ड अप। अगला देखिए एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन इसका मतलब होता है दोस्तों अक्सर। हम बोलते हैं वो अक्सरली मुझे मिलता रहता है। सेंटेंस देखिए वी आर वेरी गुड फ्रेंड एंड विजिट ईच अदर। वी आर वेरी गुड फ्रेंड एंड विजिट ईच अदर एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों फेड अप। फेड अप विद मतलब तंग आ जाना। फेड अप विद मतलब तंग आ जाना। आई एम फेड अप विद दिस डेली डर्डरिजरी। डर्डरिजरी मत इसका मतलब होता है दोस्तों कठिन श्रम, कठिन काम या कठिन श्रम, कुछ भी आप लगा सकते हो। आई एम फेड
अप विद दिस डेली डर्जी। अगला देखिए दोस्तों, अगला फेलो फीलिंग मतलब भाईचारा, फेलो मतलब भाईचारा, अपनेपन की फीलिंग। सेंटेंस देखिए, वन शोल्डर है फेलो फीलिंग फॉर ऑल, वन शोल्डर है फेलो फीलिंग फॉर ऑल। अगला देखिए, फिल वन इन, फिल वन इन मतलब होता है जानकारी देना, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना। आप सेंटेंस देखिए, एज रमेश कुड नॉट अटेंड द मीटिंग ही आस्क्ड मी टू फिल हिम इन, एज रमेश कुड नॉट अटेंड टू द मीटिंग ही आस्क्ड मी टू फिल हिम इन मतलब रमेश मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया और वह मुझसे जानकारी लेने लगा भी मीटिंग में क्या हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों हैव अ माइंड। हैव अ माइंड होता है राजी होना, दिल करना, मतलब किसी के लिए मान जाना, राजी हो जाना। सेंटेंस देखिए, ही कैन बी वेरी फनी इफ ही हैज अ माइंड, ही कैन बी वेरी फनी इफ ही हैज अ माइंड। अगला देखिए, हैव एन इजी टाइम ऑफ इट, हैव एन इजी टाइम ऑफ इट मतलब आराम होना। सेंटेंस देखिए, एज लॉन्ग एज मिस्टर नारायण वाज देयर एज ए मैनेजर द स्टाफ एड एन इजी टाइम ऑफ इट बट नाउ थिंग हैव चेंज्ड मतलब जब मिस्टर नारायण थे मैनेजर तब स्टाफ सब आराम से थे, बट अब सब कुछ चेंज हो गया है। अगला देखिए, हैव क्लीन हैंड्स मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों निर्दोष पाना, हैव क्लीन हैंड मतलब निर्दोष पाना, मतलब उसने कोई गुनाह नहीं किया। सेंटेंस देखिए, यू कांट सस्पेक्ट हिम टू टेकिंग ब्राइबरी, आई एम श्योर हिज हैंड आर क्लीन, यू कांट सस्पेक्ट हिम फॉर टेकिंग ब्राइबरी एंड आई एम श्योर हिज हैंड आर क्लीन मतलब वो निर्दोष है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों हैव इन हैंड, इसका मतलब होता है कोई काम हाथ में होना, हैव इन हैंड मतलब कोई काम हाथ में होना। व्हाट जॉब डू यू हैव इन हैंड एट प्रेजेंट, इस टाइम आपके हाथ में कौन सी जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों हैव इट आउट विद मतलब झगड़ा करना, हैव इट आउट विद मतलब झगड़ा करना। सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर ही हैज चीटेड मी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट आउट विद हिम, आई एम श्योर ही हैज चीटेड मी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट आउट विद हिम मतलब उसने मुझे पता है, मैं श्योर हूं उसने मुझे चीट किया है और मैं उससे झगड़ा करूंगा। अगला देखिए, हैव वंस वे मतलब अपनी ही बात करना, हैव वंस वे मतलब अपनी ही बात करना। लिटिल चिल्ड्रन मस्ट हैव देयर वे इन एवरीथिंग, लिटिल चिल्ड्रन मस्ट हैव देयर वे इन एवरीथिंग। अगला है दोस्तों वन वर्ड, जैसे कि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड, मैंने मोस्टली फोबिया वाले वर्ड उठाए हैं, मतलब डर के रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उठाए हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों और इसके भी ध्यान से नोट्स बनाइए। जैसे फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट का मतलब होता है ऊंचाई का डर, उसके बोलते हैं दोस्तों एक्रोफोबिया। जहां पे दोस्तों फोबिया वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है डर। फियर ऑफ हाइट मतलब एक्रोफोबिया। अगला देखिए, फियर ऑफ ओपन स्पेस मतलब खुली जगह का डर, उसे बोलते हैं एगोराफोबिया, खुली जगह का डर मतलब एगोराफोबिया। फियर ऑफ क्रॉसिंग बिजी स्ट्रीट मतलब तंग गलियों का डर, उसे बोलते हैं दोस्तों एगियोफोबिया, एगियोफोबिया। स्पेलिंग देखिए दोस्तों, AGYIOFPHOBIA, एगियोफोबिया। अगला दोस्तों फियर ऑफ पेन मतलब दर्द का डर, दर्द का डर, इसको बोलते हैं दोस्तों एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया। फियर ऑफ डस्ट मतलब धूल का डर, धूल मिट्टी इसका डर, इसको बोलते हैं अमेथोफोबिया, अमेथोफोबिया। अगला दोस्तों फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार मतलब कार चलाने का डर, उसे बोलते हैं अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया। फियर ऑफ वॉकिंग चलने का डर, उसे बोलते हैं एम्बुलोफोबिया, एम्बुलोफोबिया। फियर ऑफ वॉकिंग मतलब एम्बुलोफोबिया। फियर ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस दोस्तों जहां पे एंथ्रो वर्ड आ जाए वहां पे लगा लेना आप, ह्यूमंस की बात चल रही है। फियर ऑफ ह्यूमंस मतलब उसका मतलब होता है एंथ्रोफोबिया। फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल मतलब अकेले रहने का डर, उसे बोलते हैं दोस्तों एनुप्टाफोबिया, एनुप्टाफोबिया। फियर ऑफ वाटर मतलब पानी का डर, कईयों को होता है दोस्तों पानी का डर होता है। जहां पे दोस्तों वाटर चीज आए वहां पे एक्वा वर्ड आएगा ही आएगा, एक्वा का मतलब ही होता है पानी। जैसे लेक्टो का मतलब दूध रिलेटेड होता है, वैसे ही एक्वा का मतलब पानी रिलेटेड होता है। फियर ऑफ वाटर मतलब एक्वाफोबिया। नेक्स्ट है दोस्तों फियर ऑफ पिंस एंड नीडल मतलब सुइयों या पिंस का डर, उसे बोलते हैं ब्लेनियाफोबिया, ब्लेनेफोबिया। फियर ऑफ बुक्स मतलब इसे दोस्तों स्टार लगा लेना, लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, जिसने प्रीवियस ईयर के एग्जाम दिए हुए हैं उसको पता होगा। फियर ऑफ बुक्स मतलब बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ स्लिम मतलब पतलेपन का डर, उसे बोलते हैं ब्लेनोफोबिया,
मतलब मेलेनोफोबिया। फियर ऑफ मनी मतलब कर्मेटोफोबिया, फियर ऑफ मनी मतलब कर्मेटोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस मतलब तंग स्पेस का डर, उसका बोलते हैं दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। दोस्तों यह 15 फोबिया वर्ड थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर एग्जाम में घूमे हुए हैं। 15 तो नहीं, मतलब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में 1-2 आ जाते हैं, प्लीज इनको इग्नोर मत करें, करके जाना। आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, मतलब बूंद बूंद से सागर भरेगा, घड़ा भरेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्टिंग एरर का रूल। जैसे मैंने कहा था स्पोर्टिंग एरर का रूल मैं आपके लिए हर बार वीडियो को लास्ट में लेके आऊंगा, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है समझाऊंगा मैं आपको बाद में अच्छे से। देखिए, while using everybody, anyone and anybody, while using everybody, anyone and anybody and each, जहां पे ये चीजें यूज होंगी एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी एंड ईच, वहां पे दोस्तों आपने प्रोनाउन देखना है। मस्कुलिन मतलब मैन्स रिलेटेड, फेमाइन मतलब लेडीज रिलेटेड, मतलब फीमेल रिलेटेड। जेंडर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। जैसे कि दोस्तों लड़की के लिए हर लगता है, जेंट्स के लिए हिज लगता है, लड़कों के लिए मतलब हिज लगता है। वैसे ही दोस्तों सेंटेंस में जो लड़कियों की बात होगी तो उसका प्रोनाउन हर लगेगा, जो लड़कों की बात होगी उसका प्रोनाउन हिज लगेगा। बट अगर दोस्तों ये दोस्तों मैंने रूल कल भी कराया था, उसको आज मैं पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करा रहा हूं। जैसे दोस्तों बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन, मतलब पता नहीं है जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, तो दोस्तों हम प्रोनाउन जो उसका प्रोनाउन होगा वह मस्कुलिन जेंडर ही रखेंगे। मतलब जो प्रोनाउन होगा, जो भी प्रोनाउन होगा जिसका हमें सेक्स मेंशन नहीं है, जो भी हमें पता नहीं है मेल है या फीमेल, जैसे दोस्तों स्टूडेंट, जैसे टीचर, जैसे स्टाफ, इनमें दोस्तों मेंशन नहीं होता इनमें फीमेल है या मेल है, मतलब वहां पे हम मस्कुलिन प्रोनाउन लगाएंगे। मतलब आप सेंटेंस देखिए, एनीवन कैन डू दिस जॉब इफ ही ट्राइज। एनीवन आ गया, मतलब हम ये नहीं लिख सकते भी वह लड़की रिलेटेड, हम ही लिखेंगे, मतलब कि ही का नाउन ही मतलब लिखेंगे। जैसे आप सेंटेंस देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ द 6 बॉय इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। ईच ऑफ द 6 बॉय, देखो दोस्तों यहाँ पे ईच आ गया, मतलब 6 बॉय हैं, लड़के हैं, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया। मतलब हिज ईच बॉय, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। सही में क्या होगा, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो टीचर आ जाता, स्टाफ आ जाता, तो उसका प्रोनाउन आपने हिज लगाना था, देयर नहीं लगाना था। अगर आपने देयर लगा दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आपका सपोर्टिंग एरर का रूल होगा दोस्तों, जो आपका सपोर्टिंग एरर का सेंटेंस आएगा उसमें क्या होगा, ये दे रखा होगा ईच ऑफ द 6 बॉय द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क, मतलब वहां पे देयर होगा। आपके दिमाग में रूल आना चाहिए भी ईच मतलब कुछ की बात कर रहा है। जहां पे अगर 6 बॉय की जगह टीचर होता तो वहां पे हम प्रेफरेंस मस्कुलिन मतलब मेल को देते, वहां पे हम हिज डाल देते। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, वन का मस्ट, मतलब दोस्तों वन का प्रोनाउन वंस ही होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस एस लगाकर हमें उसे क्लैरिफाई करना होगा। वन का प्रोनाउन हमेशा वंस ही होगा। जैसे वन मस्ट हिज टास्क इन टाइम, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, मतलब वन कोई एक वह अपना टास्क फिनिश करेगा जो भी है। मतलब वन का जो प्रोनाउन है इसने हिज डाल रखा है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। सही में क्या आएगा, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वन का प्रोनाउन वन से ही रहेगा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, रूलों को अच्छी तरह से लिख लेना दोस्तों, ताकि आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक भी नंबर ना कटे। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।